जय महादेव दर्शकों, आपने कभी सोचा है कि एक ही राशि का पति और पत्नी ये दोनों हो तो क्या होगा? उनके अंदर आवश्यकता से अधिक प्रेम होगा, सामान्य होगा या विवाद होगा, या इसे अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए। जैसे मान लीजिए आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है और आपके जीवन साथी की भी जन्मकालिक वृषभ राशि है, तो इस प्रकार के विवाह को अच्छा कहा जाए या इस प्रकार के विवाह को बुरा कहा जाए? किन स्थितियों में यह अच्छा होता है और किन स्थितियों में यह बेहद परिणाम खराब प्रदान करता है? आज हम इस वीडियो में पूरी चर्चा इस पर करेंगे, तो कहीं न जाइएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि यदि जन्म के समय पति पत्नी की एक ही राशि हो तो इसे अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा। तो इसमें 3 क्रम में हम लोग इसे जानने का प्रयास करेंगे। पहला, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि यदि किसी बालक और कन्या के जन्म के समय की राशि एक ही हो तो इसे एकाधिपत्य योग कहा जाता है। फिर से सुनिए, एकाधिपत्य योग, अर्थात इसे अत्यंत उत्तम विवाह कहा जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको जरूर बता दूं कि अधिकांशतः जब जन्मकालिक राशियां एक होती हैं तो लगभग मान के चलिए कि स्थितियां तो ऐसे कई ऐसी हो सकती हैं, लेकिन जन्मकालिक नक्षत्र भी एक होता है। तो जन्मकालिक नक्षत्र अगर एक होगा तो नाड़ी भी स्वाभाविक रूप से एक हो जाएगी, और एक नाड़ी में विवाह का मनाही भी किया जाता है। तो कैसे जो है वो उसे उत्तम कहा जाएगा? तो पहले मैं यहाँ एकाधिपत्य योग जो शास्त्र कहता है उसके बारे में हम स्पष्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि वर या कन्या, बालक या कन्या की जन्मकालिक राशि एक ही है, ठीक है, और उनके जन्म नक्षत्र अलग है, ठीक। दूसरा, यदि बालक और कन्या की जन्म राशि एक ही है और जन्म नक्षत्र भी एक ही है, यदि जन्म नक्षत्र एक ही है तो कोई बात नहीं है, उसे भी एकाधिपत्य योग कहेंगे। लेकिन विवाह श्रेयस्कर तभी कहा जाएगा जब दोनों नाड़ियां एक भले ही हों लेकिन चरण भेद जरूर होना चाहिए। कहा भी गया है, शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि एके नक्षत्रे जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते, अर्थात यदि वर व कन्या का जन्म नक्षत्र एक हो और चरण भेद हो तो नाड़ी का दोष नहीं लगता है। मैं अभी इस पर बहुत डिटेल, कभी हम किसी एपिसोड बनाएंगे कोई, तो नाड़ी और इसके मिलापक पे बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि यदि किसी भी बालक और कन्या, पति या पत्नी की जन्मकालिक राशि एक है और नक्षत्र अलग अलग है, या नक्षत्र एक है और नाड़ी भेद है, तो इसे एकाधिपत्य योग कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात जो व्यवहारिक है, जिस पे हम लोग बात करेंगे, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अधिकांशतः मैंने अपने 30 साल के व्यवहारिक जीवन में यह देखा है कि एकाधिपत्य योग की शादियां निश्चित रूप से अच्छी होती हैं। पति पत्नी में प्रेम होता है, आकर्षण अच्छा होता, बॉन्डिंग अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी व्यवहारिक भिन्नता इतनी ज़्यादा होती है कि गृहस्थ जीवन को चला पाना भी कष्टकारी हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब एकाधिपत्य योग होने के बावजूद भी और गृहस्थ जीवन नहीं चल पाता। तो इसमें आज हम जो बात करने जा रहे हैं
वो मेष राशि। कोशिश करेंगे आज आग्नेय राशि के बारे में हम बात करें, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि सभी राशियों को एक साथ लेने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले हम लेते हैं मेष राशि। मान लीजिए दर्शकों कि किसी भी वर और कन्या कह लीजिए या पति पत्नी कह लीजिए, मान लीजिए कि इन दोनों की जन्मकालिक मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। मान लीजिए आप अश्विनी नक्षत्र का जन्म है और चरण भेद भी है। मान लीजिए सपोज दैट कि पति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है और पत्नी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ। तो यहां एक आधिपत्य योग पूर्ण रूप से बनेगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कि चरण भेद नहीं है तो नाड़ी दोष होगा, तो इसे एकाधिपत्य योग कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन पूर्ण रूप से एकाधिपत्य योग होने पर क्यों मेष राशि के पति और पत्नी दोनों के होने के बावजूद भी गृहस्थ जीवन में नकारात्मकता आती है। ध्यान से सुनिएगा। हमेशा यदि मान लीजिए आप विवाह के योग्य हों तो विशेष रूप से आपको यह बात ध्यान रखनी है, या आप माता पिता हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझिएगा। राशि का अधिपति कहाँ है यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने ऊपर लीजिए कि मान लीजिए सपोज दैट कि मिस्टर यक्स हैं, इनकी शादी वाई से हुई। यक्स के जन्म के समय मेष राशि तो है, लेकिन मेष राशि का अधिपति कौन है? वह मंगल है। तो अगर मंगल नामक ग्रह नकारात्मक हुआ, अब नकारात्मक कैसे होगा कि नकारात्मक की पहली परिभाषा यही है कि यदि वह जन्म के समय आपके त्रिक स्थान का मालिक हो जाए, पहला। दूसरा, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए। तीसरा, अस्तगत हो या अत्यंत निर्बलावस्था को प्राप्त हो। दूसरी तरफ आपका जो जीवन साथी है उसका भी मेष राशि है, लेकिन उसका मंगल परम यौवन में है, उच्चस्थ होके बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अर्थात बलाबल का बहुत अंतर है। एक अस्तगत है और एक युवा है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की मनोवृत्ति जो है, दोनों का जो थिंकिंग का लेवल है वह बिल्कुल विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही वह ग्रह है जो आपके मनः स्थिति को दर्शाता है। तो अर्थ क्या हुआ? जब कभी भी मेष राशि के बालक और कन्या का विवाह हो, आप यदि कुंडली मिला रहे हैं या आपका विवाह होने जा रहा है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो मेष राशि आग्नेय राशि है, इस राशि का मालिक मंगल है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि राशि के अधिपति की अवस्था दोनों की लगभग समतुल्य हो। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह उसका भी मंगल बैठा हो, एक ही जगह मंगल बैठा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन 0 और 100 का अंतर न हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, मान लीजिए अगर यह आ भी गया स्थिति, तो क्या है? अब जन्म कुंडली के दूसरे आग्नेय राशियों पर आपको ध्यान लगाना होगा। जैसे दूसरी आग्नेय राशि कौन सी है? सिंह और धनु। सिंह राशि का मालिक सूर्य है और धनु राशि का मालिक बृहस्पति है। तो दोनों के ही जन्म कुंडली में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति अगर नियंत्रण में है, बलवान है, तो 100%
गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखद होने की गुंजाइश कही जाएगी यदि कोई विशेष नकारात्मकता न हो। ठीक इसी प्रकार यदि सिंह राशि है, दोनों की सिंह राशियां हैं, तो वहां पर भी मनाधिपति सूर्य हुआ और वहां पर सूर्य की अवस्था पर विचार किया जाएगा और सूर्य के अतिरिक्त मंगल और बृहस्पति पर विचार किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि धनु राशि है तो बृहस्पति पे तो विचार करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर दोनों के बृहस्पति का संतुलन अच्छा नहीं है तो उसे बैलेंस करने वाली जो शेष दो आग्नेय राशियां हैं अर्थात मंगल, मेष और सिंह, उस पर भी विचार करिए। तात्पर्य क्या हुआ दर्शकों कि एक राशि के पति पत्नी के बीच में यदि राशि का अधिपति बलवान अवस्था में है तो गृहस्थ जीवन सुखद होगा। दूसरा, यदि दोनों के राशि के अधिपति के बीच बहुत लंबा अंतर है तो निश्चित रूप से नकारात्मकता गृहस्थ जीवन में आएगी, लेकिन इतना ही लॉजिक बस पर्याप्त नहीं है। उसको और बारीकी से देखने के लिए शेष दो आग्नेय जो ग्रह हैं और शेष दो जो आग्नेय राशियां हैं जैसे सिंह और धनु, सूर्य और मंगल, इन दोनों की अवस्था पर ध्यान रखेंगे कि जिसका कमजोर है मंगल उसका सूर्य और बृहस्पति की स्थिति क्या है। यदि ठीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मेष राशि का मालिक मंगल ये अगले के नीच राशि में बैठा हो कर्क में, लेकिन अगर बृहस्पति की अवस्था अच्छी है तो निश्चित रूप से दोनों के बीच का प्रेम, व्यवहार, सामंजस्य सुखद होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की राशियों में क्या क्या सावधानी रखी जाए, अर्थात यदि पति पत्नी की वृषभ राशि है, कन्या राशि है या मकर राशि है तो विवाह यदि हो गया है और यदि आप नकारात्मकता महसूस करते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, और यदि विवाह नहीं हुआ है तो किन किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाए। धन्यवाद मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।